उत्तराखंड के पहाड़ में आज हमारा तीसरा दिन है और नैनीताल जिले के रामगढ़ इलाके में हम लोग आए हुए हैं और आज मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ में घूमना, देखना, प्रकृति की सुंदरता, जंगल, हवा, ये सब के तो अपने मजे हैं, लेकिन मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। पहाड़ में खास तौर से ड्राइविंग मेरा शौक है, लेकिन पहाड़ में पहले भी शायद मैंने बताया किसी वीडियो में, जो सर्पीले रास्ते होते हैं ना, उन सर्पीले रास्तों पर ड्राइव करना, पहाड़ी रास्तों पर, ऊंची नीची सड़कें, कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं, दोनों तरफ जंगल है, एक तरफ अमूमन पहाड़ में क्या होता है, एक तरफ खाई होती है और एक तरफ पहाड़ होता है। कभी आपके बाईं तरफ खाई होगी, कभी दाएं तरफ खाई, और एकदम सैकड़ों हजारों फीट गहरी खाई हो सकती है, और एक तरफ ऐसे चट्टान, पहाड़, ऊंचाई। अभी मेरी दाईं तरफ पहाड़ है, बाईं तरफ खाई है, तो एक तो सावधानी बहुत जरूरी है, बहुत ही सावधानी, बहुत सतर्कता, और एकदम जिसको कहते हैं बहुत कंसंट्रेशन। लेकिन पहाड़ में ड्राइव करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए भी क्योंकि एक तो प्रकृति की सुंदरता है और जो दृश्य है दोनों तरफ, लेकिन असली बात है थोड़ा टफ टेरेन जिसको कहते हैं ना, जहां थोड़ी मुश्किल हो ड्राइविंग में, मुझे वैसी जगह पे ड्राइविंग में ज्यादा मजा आता है। और दूसरी बात कि ये कोई गुमान या अहंकार नहीं है, लेकिन मुझे पहाड़ में अपने पर कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है बजाय इसके कि किसी नए चालक को देने के। तो मुझे लगता है मैं जैसे भी चला रहा हूं मेरा पूरा कंट्रोल है, तो इसलिए भी। और जैसा कि मैंने कहा कि ड्राइविंग में एक बात होती है कि आपका कॉन्फिडेंस और आप कैसे आनंद लेते हैं। तो जैसे जो बहुत ऐसे रास्ते पहाड़ी होते हैं जहां बहुत स्टीप चढ़ाई होती है, बहुत ही स्टीप, मतलब कई बार कोई ड्राइवर देखकर अगर वो पहाड़ी रास्ते पर नहीं आया, पहाड़ों का ड्राइवर नहीं है, तो वो मतलब परेशान हो सकता है, या एक बार सोचे कि मैं इतनी ऊंची चढ़ाई अचानक है, एकदम सीधी स्टीप चढ़ाई, कैसे लेके गाड़ी जाऊंगा। और वो भी कई बार संकड़ा रास्ता होता है, सिंगल रोड, कि अगर आप ऊपर की तरफ गए और उसके बाद कोई दूसरी तरफ से गाड़ी आ गई तो आप बैक नहीं कर सकते, आगे जा नहीं सकते। तो आपका टोटल कंट्रोल होना चाहिए स्टीयरिंग पर, लाइन लेंथ पर। बैक करेंगे तो कितना चाहिए स्पेस दोनों तरफ, ओवरटेक कैसे करेंगे, ये सब होना चाहिए। ये सड़क तो चलिए डबल लेन है, बट सिंगल लेन की बात कर रहा हूं। और जहां ऐसी चढ़ाई होती है वहां तो पहाड़ी रास्ते का अपना आनंद, जैसे वो खाई दिखाई, देखिए कितनी गहरी खाई है। और अगर सावधानी से गाड़ी नहीं चलाते हैं, जो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो बहुत सारे हादसे, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है पहाड़ों में। गाड़ी पलट जाती है, मौतें होती है उत्तराखंड में, हिमाचल में, अलग अलग जगह से ऐसी बुरी खबरें आती है। तो उसमें कई बार असावधानी भी होती है, कई बार ऐसे किसी डेड एंड पर, जैसे ये डेड एंड है, आप बहुत तेज चला रहे हैं अगर, और कंसंट्रेशन सही नहीं है, सामने से कोई गाड़ी अचानक आ गई, तो आपका हाथ मतलब स्टीयरिंग पर अगर नियंत्रित ठीक से नहीं है तो अनियंत्रित हो सकता है, या ब्रेक और स्टीयरिंग का जो एक वो होता है दोनों के बीच का संतुलन, वो गड़बड़ हो सकता है। तो एक तो मैं बहुत तेज नहीं चलाता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बहुत पहाड़ में चलाना अच्छा लगता है। और एडवेंचर चूंकि मुझे बहुत पसंद है, और एडवेंचर इस मायने में कि मुझे आज याद आ रहा है, अभी पहाड़ में गाड़ी चलाते हुए अचानक याद आया कि शायद 20 साल पहले, ज्यादा हुआ होगा, 20, 26, 27, 28 साल हो गया, ये मैं बता रहा हूँ 95, हाँ तो 28 साल हो गए। 95, 96 में एक बार हम लोग दार्जिलिंग गए थे, बेगूसराय मेरा घर है, वहां से हम लोग बाय रोड दार्जिलिंग गए थे, सिलीगुड़ी होते हुए, और हमारे पास मतलब मारुति 800 कार थी पिताजी की, 5 लोग थे सवार। और दार्जिलिंग जब पहुंचे तो अगले दिन बताया कि एक जगह है, वो हजारों फीट नीचे है, बहुत ढलान है, वापसी में बहुत जाहिर है बहुत स्टीप चढ़ाई है ऐसे, और नीचे कोई वाटर बॉडी था, और वहां लोग देखने जाते थे, बहुत ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ऐसा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। दार्जिलिंग के जो लोग होंगे शायद कमेंट में करेंगे तो मुझे नाम याद आ जाए। तो क्या है कि उस समय जोंगा जीप होती थी, जो सब आर्मी से रिटायर्ड गाड़ियां होती है, जोंगा जीप, वहां जहां होटल में हम लोग ठहरे थे वहां 25-50 जोंगा जीप सुबह सुबह सारे टूरिस्ट को वहां ले जाने के लिए तैनात होती थी, और सारे टूरिस्ट ही
जोगा से ही जाते थे, अपनी गाड़ियों से भी जो आए कलकत्ता से या बिहार से, अपनी गाड़ी होटल में पार्क किया और जोगा जीप पर किराए पे 2 आदमी है तो शेयरिंग में या जैसे भी रिजर्व में जाते थे। तो जब मुझे पता चला कि ये जोगा से जाना पड़ेगा और अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, तो एक बार मुझे लगा कि भाई ऐसा क्यों है, जब जोगा वाले ड्राइवर ही हैं, इंजन से ही गाड़ी चलेगी, अगर वो ले जा सकते तो मैं क्यों नहीं ले जा सकता हूँ। तो मैं होटल के नीचे उतरा और तब तक मेरे साथ जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने डील कर ली थी कि सुबह हम उस गाड़ी से जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, खुद चला के जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नीचे टैक्सी वाला बोला बिल्कुल मत जाइएगा, वापस नहीं आ सकते, इतनी तगड़ी चढ़ाई है। तो मैंने कहा लेकिन जब कोई गाड़ी आएगी तो भाई मुझे तो चढ़ाना नहीं है, गाड़ी चलेगी तो हम आएंगे। तो मैंने अपनी जिद पर गाड़ी सुबह निकाली, 6 बजे काफिला पूरा छूटता है। तो जब मैं गाड़ी लेकर चला तो देखा कि 50 गाड़ियां जोगा जीप टूरिस्ट को लेकर नीचे ढलान की तरफ जो जगह है, याद करने की कोशिश कर रहा हूं, वहां जा रही है। उसमें एकमात्र मैं था जो अपनी प्राइवेट गाड़ी से मारुति 800 लेकर जा रहा था। तो मैं देख रहा था जितने जोगा वाले हॉर्न बजाते हुए फर्र से बगल से निकलते थे और एक तरह से टॉन्ट करते हुए या फंस गए बेटा टाइप के इस तरह के भाव से देखते हुए कि कहां से पागल आ गया है, ये कैसे जा रहा है, कैसे लौट के कैसे आएगा, इस तरह से तंज से देखते हुए नीचे विचित्र किंतु सत्य टाइप का वैसे देखते हुए बगल से गुजरते थे। और मैं भी सोचता था सब ऐसे देख रहा है, मतलब क्या चक्कर है, लौट के नहीं आ पाऊंगा क्या। लेकिन नीचे पहुंचा कर तो बहुत जबरदस्त नीचे ढलान थी। और आजकल क्या होता है, पावर ब्रेक होता है, तो पावर ब्रेक में तो क्या है, चप से ब्रेक मारो, चप से गाड़ी रुकती है। और उस समय हैंड ब्रेक के अलावा और जो ब्रेक होता था वो ब्रेक उस तरह से स्लिप करता था, पावर ब्रेक नहीं होता, तो वो भी मारुति 800। तो जब ढलान पे हम जब, और 5 लोग हम लोग गाड़ी में, 5 सवारी, ढलान पर जब गाड़ी हमारी गई तो न ब्रेक से काम हो, गाड़ी नीचे जा रही है, रुक नहीं पा रही, तो हैंड ब्रेक भी पूरा जोर लगाया हुआ, हमने पूरा हैंड ब्रेक ताना हुआ है, ब्रेक भी लगाया हुआ है और धीरे धीरे किसी ढंग से जा रहे हैं। लिटरली मैं कहूं जाते समय कई मोड़ पे पसीने छूट गए डर से कि अब क्या होगा। लेकिन गए, टायर से एक आध जगह गंध आने लगी, जब टायर पे बहुत ब्रेक पड़ता है ब्रेक के साथ और उसके बाद भी आप गियर में लगाते हो तो टायर में स्मेल आने लगता है घिसने का, वो स्मेल भी आ रही है लेकिन फिर भी। तो बहुत मुश्किल से मैं पहुंचा। तो एक चैलेंज, जब मुझे एकदम स्टीप ढलान पे गया तो एक चैलेंज तो लगा कि बेटा आप तो फंस गए, आ तो गए हो, जाओगे कैसे। और उसमें कई जगह मोड़ पर एकदम डेड एंड भी होता है, डर भी लगता था, लेकिन अब हमारे पास तो कोई उपाय है नहीं, चल तो पड़े, अब वहां रास्ते में गाड़ी तो छोड़ नहीं सकते। तो खैर जैसे तैसे नीचे पहुंचे, बहुत डरते हुए, गाड़ी फिसल रही है, हैंड ब्रेक दबा रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, कई जगह फर्स्ट गियर में, समझो क्या होता है फर्स्ट गियर, आप टॉप गियर कब लगाते गाड़ी में, जब आपको ऊंचा पर जाना होता है, चढ़ाई चढ़नी होती है, उतरते समय फर्स्ट गियर नहीं लगाता कोई, लेकिन हम उतरते समय फर्स्ट गियर लगा के चल रहे थे क्योंकि गियर से गाड़ी को हमें कंट्रोल करना पड़ रहा था, गाड़ी के लुढ़कान को रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए कहें तो वहां पहुंचे, नीचे समतल था एरिया, 100-150 गाड़ियां लगी रहती है, वाटर पार्क वगैरह जो भी है। उसके बाद जब लौटने की बारी आई तो फिर 3-4-5 टैक्सी वाले आ गए कि भाई साहब आ तो गए हो, इधर से जा नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो लग रहा है, परेशानी तो हो गई। तो बोला कि एक ड्राइवर ले लो और ड्राइवर आपको पहुंचा देगा, 5 सवारी आपके पास है, 2 सवारी जोगा में चले जाओ। ऐसे में 5 सवारी से गाड़ी पे वजन ज्यादा हो गया और 800 है, जा नहीं पाएगा। अब पता नहीं कहानी बोरिंग है लेकिन सुन लीजिए। तो मैंने कहा कि जब तुम चला सकते हो ड्राइवर को तो मैं क्यों नहीं चला सकता। तो बोला अब चला के देख लो लेकिन फिर सवारी कम करो। हमने कहा नहीं, ट्राई तो हम करेंगे पूरी सवारी लेकर चलने की। तो वहां से चले, फिर वैसे ही गाड़ियां सब एक साथ लौटती आगे पीछे। मुश्किल से मुझे लगता है 2 या 3 किलोमीटर चढ़े होंगे सीधी चढ़ाई पर गाड़ी में, मतलब फर्स्ट गियर लगाए पड़े हैं और गाड़ी चढ़ाई नहीं, पहाड़ पर चढ़ नहीं रही है, आधे पे रुक जा रही है, फिर ठेलम ठेली, फिर नीचे से जोगा वाला बगल से गुजर रहा है, हॉर्न बजा रहा है। एम्बैरेसिंग भी थोड़ा हो रहा था कि अब क्या करें, अब तो फंस गए अंत में। और एक जगह गाड़ी मुझे लगता है आगे अचानक लगा कि उसके बोनट से कुछ धुआं जैसा आ रहा है, तो मुश्किल से साइड में गाड़ी लगाया तो देखा रेडिएटर का पूरा पानी, जो भी उसमें ग्रीन जैसा रेडिएटर वाटर के साथ कुछ केमिकल डालते थे मुझे याद आ रहा है, तो वो पूरा उबल के बाहर आ गया उसका। फिर हमने गाड़ी साइड की, उसके बाद हाथ दिया कोई जोगा वाला को, बोला भाई अब तो ये मुश्किल है, हम ले नहीं जा पाएंगे। और नीचे सारे जोगा के ड्राइवर उतनी देर में देख चुके थे, जो भी 25-50 थे कि आया है बंदा ये मारुति वाला। तो एक जोगा वाले को रोका
और उसके बाद 2 सवारी हमने अनलोड की, 2 सवारी या 3 सवारी, उसको भेज दिया जोंगे में, और 2 लोग, मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ आगे। फिर हम जैसे तैसे फर्स्ट गियर में ब्रेक मारते हुए, जान लगाते हुए, कई बार लगता था गाड़ी के साथ हम भी जोर लगा रहे हैं, ऐसे करके हम ऊपर दार्जिलिंग पहुंच गए। तो वो मेरी मेमोरी ऐसी है कि लगता है कि फंसे तो थे लेकिन पहुंच गए। और जब भी मैं किसी को दार्जिलिंग जाता था, कहता था, वो लोग बताते तो वहां तो गाड़ी से गए होंगे, जोगा से, मैं बोलता नहीं मैं तो मारुति से गया था, तो लोग थोड़े हैरान होते। लेकिन वो जमाना और था, गाड़ी 800 सीसी की गाड़ी होती थी, अब तो पावरफुल गाड़ी होती है, 2500, 2500, जिस गाड़ी से अभी चल रहा हो 3000 सीसी की गाड़ी है। तो पावर कोई इशू नहीं है, पावर इशू नहीं है, तो इसलिए आपको कहीं किसी भी पहाड़ी पर जाना है तो आपको गाड़ी में इतनी पावर है कि कोई दिक्कत नहीं है। एक बात, अब बात आती है वही ड्राइविंग की जो शुरू में मैं कह रहा था कि पहाड़ में ड्राइविंग के समय जरूरी है कि आप पूरा कंसंट्रेशन रखें। हालांकि कुछ लोग, मैं जानता हूं कि वीडियो देखकर आप लोग कहोगे कि आप पहाड़ में गाड़ी चलाते समय बात कर रहे हो तो आपका खुद ही कंसंट्रेशन नहीं है और आप कंसंट्रेट करिए। इससे आपका आंशिक तौर पर हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन वो तो दिमागी नियंत्रण है कि आप नियंत्रित होकर कैसे चलाते हो और दिमाग का इस्तेमाल कैसे सड़क पर नजर रखने में करते हो, और स्पीड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात देखिए क्या होता है, धीमी रफ्तार की गाड़ियां भी हादसे का शिकार होती है अगर चालक दिमाग, स्टीयरिंग और ब्रेक तीनों के साथ एक साथ कोऑर्डिनेट करके तीनों के बीच संतुलन साधने में अगर नाकाम होता है तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैं ड्राइविंग के समय ये संतुलन साध लेता हूँ, इतनी बाजीगरी मुझे आती है। और अब हम लोग पीछे के सहयोगियों को भी जरा शक्ल दिखाइए, 3 लोग पीछे बैठे हैं, हमारे चालक हैं सद्दाम, साथ में हमारे साथ रविंदर है जो कैमरा और एडिटिंग करते हैं, एक करण है एडिटिंग और कैमरा करते हैं, 1.5 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। और अभी जो मेरी बगल की सीट पर बैठ के जो कैमरा कर रहे हैं उनका नाम उपेंद्र है, उनकी शक्ल अभी दिख नहीं सकती, अगर हम ड्राइव नहीं कर रहे होते तो हम उनको दिखा दिए होते, लेकिन मैं अभी कैमरा उनके हाथ से लेके नहीं करूंगा। उपेंद्र जी लगातार मेरी शक्ल पर कैमरा दिखाने की बजाय थोड़ा दृश्य दिखाइए, लोग मनोरम दृश्य भी देखना चाहते होंगे ना, कैसे रास्ते हैं। जरा आपकी बाईं तरफ खाई है, उस खाई को दिखाइए, हजारों फीट, सैकड़ों फीट गहरी खाई। और मुक्तेश्वर हम लोग जा रहे हैं, रामगढ़ से मुक्तेश्वर लगभग 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है। रामगढ़, मुक्तेश्वर और नैनीताल के लगभग बीच में है मान लो, और एक गांव है जहां जो स्थानीय लोग हैं उनका गांव है, छोटा सा बाजार है 10-15 दुकानों का, और बहुत सारे लोग जो दिल्ली और अलग अलग इलाकों के लोगों ने कॉटेज बना रखा है वो यहाँ समर के समय आते हैं। और कुछ ऐसे कॉटेज हैं जो किराए पर 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए लोगों को देते हैं। समर में लोग जिनको आना होता है किराए पर लेते हैं। तो मैंने भी ऐसे किसी कॉटेज में कुछ दिन के लिए मैंने लिया है ताकि टीम के साथ रहूं, जरा देखूं यहाँ रुक के कुछ काम किया जा सकता है, थोड़ा यहाँ से कैसे दूर रहकर जो रिमोटली कैसे काम किया जा सकता है उसको एक एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के लिए भी। तो ये है। और रामगढ़ भवाली से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। भवाली के बहुत सारे किस्से मैंने सुने हैं, और एक परसों के वीडियो में मैंने बताया था कि भवाली में एक शैलन प्रताप सिंह है जो रिटायर्ड आईजी है। ये बताइए सतपुंगा कितनी दूर है? सतपुंगा सामने है। हाँ, सतपुंगा की क्या खास बात है? हिमालय व्यू वहां से। ये जो भाई साहब कैमरा करते इसमें सो रहे हैं, थोड़ा कैमरा भी एक आर्ट है। हाँ, तो सतपुंगा जा रहे हैं हम, यहाँ से थोड़ी दूर है। वहां से किसी ने बताया कि वहां से हिमालय साफ साफ दिखता है, तो वहां जाकर दृश्य देखकर लौटेंगे। और हाँ, भवाली का बता रहा था। तो कल मेरा प्लान ये है, सुन लीजिए, कि भवाली में हम शैलन प्रताप सिंह के यहाँ जाएंगे दिन में। विभूति नारायण राय जो यूपी के हैं और डीजी रैंक के अधिकारी रहे, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, वो भी साथ में होंगे। साहित्यकार, कथाकार है। खास पहचान उनकी ये है कि कथाकार साहित्यकार हैं। उन्होंने शहर में कर्फ्यू एक शानदार उपन्यास लिखा है, और बहुत सारी कहानियां, लेख वो लिखते रहते हैं दैनिक हिंदुस्तान में भी। तो कल हम भवाली के बारे में बात करेंगे।
अगर कोई अचानक आकस्मिक कोई ऐसी बात हो गई, कैंसिल हो गया तो अलग बात है। भवाली के बारे में बात करेंगे, भवाली के कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। सुल्ताना डाकू का जिक्र आता है कि सुल्ताना डाकू ने आखिरी बार डकैती भवाली इलाके में डाली थी और पकड़ा गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए कैसे अंग्रेजों ने टीम बनाई थी बहुत सारे अधिकारियों की, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी और नैनीताल के जज ने सुल्ताना डाकू को फांसी दी थी। तो एक तरह से दंत कथाओं में सुल्ताना डाकू है। किसी जमाने में 60-70 साल पहले फिल्मों में भी किरदार के तौर पर सुल्ताना डाकू था। तो उसकी बहुत सारी कहानियां सुल्ताना डाकू के बारे में, वो एक किताब उन्होंने लिखी है शैलन जी, बादलों में भवाली, उसमें उसका जिक्र है। तो जरा उसके बारे में बात करेंगे। और जो कल के वीडियो में भी मैंने वॉक करते हुए बताया था, कमला नेहरू जो वहाँ जो उनको टीबी की बीमारी थी, तो वहाँ कमला नेहरू इलाज के लिए कुछ महीने भवाली में रही थी, तो वहाँ भी देखेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी बहुत कुछ है जानने समझने को भवाली में और इस इलाके में। ये भी मैंने पहले बताया था, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये पसंदीदा जगह थी। महादेवी वर्मा के नाम से तो एक ट्रस्ट है, एक महादेवी वर्मा पीठ है, वो यहाँ काफी रही है। शिवानी इसी इलाके की है जो मृणाल पांडे की माँ है, उनकी कहानियों में इन इलाकों का जिक्र है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की लंबी कहानी है, उसमें जिक्र है भवाली का। तो बहुत सारी कहानियां हैं। उन कहानियों को शब्दों में उकेरने के लिए मैं शैलन प्रताप सिंह के साथ और विभूति नारायण राय के साथ कल एक सत्संग करूंगा दोपहर में, और उसके बाद इरादा है दिल्ली लौटेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत सड़क है, बहुत धीरे चल रहे हैं हम लोग। और यहाँ मौसम जो है ना, एकदम बार बार रंग बदलता है अचानक। जैसे कल धूप थोड़ी तीखी थी, थोड़ी मतलब दिल्ली की तरह नहीं, 20-22 डिग्री 24 डिग्री टेम्परेचर धूप में, लेकिन रात में बारिश हो गई थी, इतनी ठंड हो गई कि आज मॉर्निंग वॉक के लिए मुझे ठीक ठाक हुडी और ये सब पहन के मॉर्निंग वॉक करने जाना पड़ा। और दिन में तो अभी कुछ देर पहले तक हम लोग हाफ जैकेट पहने हुए थे, अब थोड़ी धूप निकली है, फिर भी अच्छी ठंड है और बहुत ही अच्छा मौसम है। और नैनीताल से चूंकि ऊपर है 25 किलोमीटर, तो इसलिए समझिए नैनीताल से ज्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर वहां से यहाँ कम होता है। और पूरा ग्रीनरी है, ग्रीन, एकदम ग्रीन, लश ग्रीन जिसको कहते हैं वो है। और ये जाहिर है, मैंने कहा कि सरपीले रास्तों में गाड़ी चलाना मुझे बहुत आनंद देता है, एक एडवेंचर सा भी महसूस होता है और एक खुद पर भरोसा भी। और अब मुक्तेश्वर की तरफ जाएंगे, पहले सतबुंगा एक जगह बताया, वहां जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहीं चाय वाय पिया जाएगा। और पहाड़ में क्या होता है कि बहुत जगह छोटे छोटे ठीहे होते हैं चाय के और मैगी के। गर्मियों में दिल्ली में जब अभी 40, 45, 44 डिग्री टेम्परेचर, 40 से ज्यादा गर्मी होगी दिल्ली, और अगर राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में जाएंगे 45-46 डिग्री टेम्परेचर भी होगा। उस समय आप यहाँ अभी टेम्परेचर, एक आदमी पीछे देखो कितना है टेम्परेचर, करण या रविंदर, अभी टेम्परेचर कितना है? आप टेम्परेचर वाला गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा, इस लोकेशन का टेम्परेचर आपको मिल जाएगा अभी का। और देखिए बादल, जो यहाँ का एक आकलन है कि शायद परसों यहाँ अच्छी खासी बारिश हो सकती है। पहाड़ के मौसम में ये होता है कि जैसे थोड़ी गर्मी होती है, बस बादलों की मेहरबानी हो जाती है और मौसम बदल जाता है। तो गर्मी होना, तेज धूप होना, इस बात 21-22 डिग्री 21 डिग्री टेम्परेचर है दोस्त। और बज रहे अभी कितना, घड़ी देखिए 4, धूप है 4 बजे 21 डिग्री टेम्परेचर। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि दिल्ली में अभी 42 डिग्री होगा, और राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में अगर बादल और बारिश का मौसम नहीं होगा तो 44 और 45 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो हम 21 डिग्री टेम्परेचर में अभी यहाँ है, और ये सुबह में 6-7 डिग्री और नीचे आ जाता है। सामने मैगी पॉइंट है, अब मैगी तो खाएंगे क्या? ओ क्या सड़क है यार, क्या मजा आ गया। तो मैं आपको अपने साथ पहाड़ घुमा रहा हूँ, उम्मीद है बोर नहीं करूंगा। और ऐसे भी मैं मानता हूँ, बहुत सारे लोग कहते बहुत मजे कर रहे हो, ये कर रहे हो, घूम रहे हो। अरे भाई, जिंदगी में हर समय तनाव में, टेंशन में, दबाव में, प्रेशर में, इसके अलावा भी जीवन है, जिंदगी है, उसके आनंद लेने चाहिए। और जब तक आपकी जिंदगी के अध्याय में हर तरह के पन्ने नहीं हो, तब तक वो किताब मुकम्मल नहीं होती। तो इसलिए जरूरी है कि आप
घूमिए, मिलिए, लोगों से बात करिए, अलग अलग इलाकों में जाइए, सब चीज को समझने की कोशिश करिए। और ऑब्वियसली थोड़ी थकान, थोड़ी गर्मी, थोड़ी परेशानी, थोड़ी व्यस्तता, थोड़ा लगातार काम करना, उसके बीच में एक ब्रेक भी जरूरी होता है। हालांकि काम मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, आज सुबह भी एक वीडियो किया और आप सब लोगों की मोहब्बत से काफी वो वीडियो देखा भी गया। ये बड़ी अच्छी सी जगह दिख रही है, ये क्या है यहाँ पे? डिवाइन होम्स। ये क्या है भाई? रेस्टोरेंट है? क्या है ये? क्या है? होटल। तो चाय वाय भी मिलती है? यस। तो चाय यहाँ पिए हम लोग? आओ। हाँ देखो, अब यहाँ है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं जरा, एक चाय पियेंगे यहाँ पे। डिवाइन होम्स कुछ है और बाहर उतरिए आप भी उपेंद्र जी ऐसे ही, तो डिवाइन होम्स की एक तस्वीर दिखाते हैं बाहर चल के अभी हम लोग। डिवाइन होम्स, तो अब ये जो है एक डिवाइन होम्स आ गए, दिख गया यहाँ पे। अब बड़ी अच्छी सी जगह है सामने और यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे। जरा तस्वीर दिखाइए आप, ये देखो। अच्छा, नीचे लगता है कमरे बने हुए हैं रहने के लिए, नीचे रूम्स हैं, नीचे रूम्स हैं और ऊपर जो है कमरे बने, नीचे कमरे बने और ऊपर फिर रेस्टोरेंट। तो हम लोग यहाँ चलेंगे क्या? बिल्कुल चाय चलते पियेंगे यहाँ? चाय मिलती है यहाँ? देखिए वीडियो में हम सब आपका दिखा दिया, हमने आपका, समझ गए? बहुत समझदार हैं आप। तो बस यहाँ से दृश्य दिखाएंगे। आइए आइए भाई, आइए 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 आइए। पहाड़ में ऐसी जगह पर चाय पीने का अलग मजा है। देखिए ये रविंदर जी हैं और ये हमारे, आ जाइए, ये हमारे करण जी, दोनों बालक हैं एकदम। दोनों, तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 19। इसकी 19 है। तुम्हारी कितनी है? 12 है। इधर देखो, शक्ल देखनी चाहिए। तुम्हारी कितनी है? 19। तुम्हारी 21। तो 21 और 19 कितना हुआ? 40 40। 21 और 19 40। हाँ जी। ये दोनों मिला के हुआ 40। अब मैं कितने का हूँ? 57। तो 40 में 17 जोड़ दो तो 57 हुआ। तो इन दोनों प्लस 17 और सामने जो उपेंद्र है, तुम्हारी कितनी? 24-25। हाँ सर, 25 प्लस 25 है। तो मतलब तुम में मान लो 8 माइनस कर दें, तो तीनों मिला के 8 माइनस करके मैं अकेले हूँ। अब बताओ तुम तीनों में एनर्जेटिक चारों में कौन है? आप सर। ये ऐसे खुश करने के लिए बोलोगे, उधर बोलेगा कि तो बच्चों को ऐसे गर्दन दबा रखा है, तो बोलेगा ही मत। एक्चुअली में सर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं। लाइक सुबह 5 बजे उठना, रात को 3 बजे तक भी काम करेंगे तो भी सुबह 5 बजे उठकर उनमें एक पैशन रहता है कि वीडियो करना है, जो रियलिटी में है कि मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। हम लोग जैसे यहाँ पर रजाई में थे, लेकिन सर को था नहीं, चलो बाहर एक्सप्लोर करो और चीजें देखो कि एक नई जगह आया, वहाँ चीजें समझो क्या है, दुनिया देखो, तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। तो ये मुझे खुश करने के लिए नहीं कर रहे सर, रियलिटी बोल रहा हूँ सर, मतलब बिल्कुल है। उस दिन मतलब पैशन भी है काम को लेके भी, जैसे यहाँ पर आकर भी काम कर रहे हैं। आवाज आनी चाहिए तुम्हारे यहाँ। हाँ, तो मतलब बहुत एनर्जेटिक हैं, अच्छे हैं बिल्कुल। अच्छे मत बोलो, अच्छे में तो लोग बोले खुश करने के लिए बोल रहे हो। नहीं सर, काम को लेके बोल रहा हूँ मैं। जैसे सुबह सुबह उठकर भी वीडियो किया। लाइक मोस्टली लोग आते हैं बाहर आए तो आकर सो गए, लेकिन जैसे हम खुद भी रजाई में पड़े थे, सबने आके कहा कि उठो बाहर जाकर देखो, तो एक नई जगह आए, उस चीज को एक्सप्लोर करो। हाँ, तो मैंने कहा कि यार तुम 19, 20, 22 साल के लड़के हो और पहाड़ में आए, उधर दिखेगा पीछे दृश्य कुछ, पहाड़ में आए, अरे बाहर उठो, देखो क्या है, कहीं पहाड़ है, झरना है, जंगल है, इतना अच्छा नेचुरल ब्यूटी है, और आप यहाँ रजाई में घुस के सोए। रजाई दिल्ली में भी मिलता है, तो आप ये पहाड़ आए क्यों अगर यही रजाई में सो रहे? देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए कितना सुंदर, कैसा लग रहा है। अब ये लड़के पता चला कि रजाई में ऊपर ऊपर क्या है? ऊपर भी है, ऊपर क्या है? आइए ऊपर आइए, ऊपर टॉप फ्लोर पे कुछ खूबसूरत दिखेगी। ये देखिए छत है क्या ऊपर? हाँ देखिए कितना अच्छा है। हाँ जाइए, देखो चाय मिल सकती है तो नीचे चाय, ऊपर चाय पियेंगे। देखिए कितनी अच्छी जगह है, कितना ग्रीनरी है, पूरा कितनी अच्छी जगह है, देखिए। तो अब ये इधर देखो, तो इसलिए मैं लड़कों को बोलता है यार पहाड़ का मजा लो यार, जीवन के मजे लो, थोड़ा घूमो, देखो, पूरा एकदम संभालो सबको, ऐसी हवा, ऑक्सीजन और ये। लेकिन ये थोड़े तक्कर टाइप के सब हैं। ये अब ये देखिए, ये जो कर रहे हैं इनका नाम है उपेंद्र है। हाँ, और मेरी सहयोगी, हाँ, प्लस कैमरामैन प्लस प्रोड्यूसर, हमारी टीम के सबसे अहम और खास सदस्य। नहीं, मैं अगर कुछ कर पा रहा हूँ
तो उसमें मेरे बाद इन्हीं की भूमिका है। नहीं सबसे और ये दोनों बच्चे तो हैं, ये तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। करण बहुत अच्छा कैमरा करते हैं, बहुत टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। और ये लड़का नया जुड़ा है, बहुत अच्छा बातूनी और स्मार्ट है और अच्छा एडिटर है। हाल के दिनों में 10-12 वीडियो जो एडिट किया इसने देखा, इसने एडिट किया है। और करण ने पूरा इलेक्शन जो यूपी का कवरेज है वो करण ने किया था, लटक के छत पे गाड़ियों पे। और ये उपेंद्र तो खैर मेरी जान तो है ही। दूसरा साल मुझे होने वाला है। दूसरा साल होने वाला है। हाँ, 2 महीने बाद दूसरा साल मेरा हो जाएगा। 1 अगस्त को। 1 अगस्त को मैं ज्वाइन किया था। हाँ 1 अगस्त 2021 था। 2021 था। हाँ। 1 अगस्त को। तो ये देखो क्या दृश्य है, कितनी अच्छी जगह है बताओ। और ये लोग, इन लोगों का बस चले रजाएं ओढ़ के यहाँ सोए हुए हैं। मैं घसीट के लाता हूँ यार, चलो यार बाहर घूमते हैं, पहाड़ देखते हैं। देखो कितना अच्छा दृश्य है, कितना अच्छा नजारा है ये। हम लोगों ने लोगों को मॉर्निंग वॉक का वीडियो दिखाया था। हाँ कल भी लोगों को खूब अच्छा लगा होगा, लोगों का अच्छा रिस्पांस था। हाँ तो अब दोस्तों, अब इस वीडियो को खत्म करें क्या? खत्म करते हैं। अब ये सब फोटो यहाँ खींच रहे हैं और हम लोग कुछ अच्छी सी चाय पियेंगे और फिर उसके बाद वापस लौटेंगे रामनगर की तरफ। हालांकि ये कहाँ पे है, कौन सी जगह? सतबुंगा हम लोग आ रहे हैं। सतबुंगा कितनी दूर है? पूछो किसी, सतबुंगा कहाँ है? तो हम लोग सतबुंगा जाए। अब देखिए छोटे छोटे जैसे कॉटेजेज लोगों ने बना रखे हैं। और ऐसे कॉटेजेज कुछ लोग अपना रहने के लिए बनाते, ज्यादातर लोग रहते होंगे जो बड़े लोग, पैसे वाले लोग दिल्ली से आकर। बहुत सारे लोग रिटायर करने के बाद लोगों ने पहाड़ों में ऐसे कॉटेजेज बनाए और यहाँ साल में कोई 2 महीने 4 महीने रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो 10-12 महीने 1 साल रहते हैं। अलग अलग ऐसे कॉटेजेज बने हुए दिखेंगे। तो अब इसको वीडियो को समेटते हैं और फिर घूमने फिरने में ऐसे मुलाकात होती रहेगी इस ऐसे दृश्यों के साथ। वैसे कल मजबूरी है शायद जाना पड़े, लेकिन अभी फिर आएंगे। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा पहाड़ को एक्सप्लोर करने का। यही सतबुंगा है। अच्छा, तो यही सतबुंगा है, इसलिए बताया गया कि सतबुंगा जाइए, वहां से हिमालय दिखता है। और स्नो के मौसम में मतलब दिसंबर जनवरी में जब बर्फ गिरती है, जनवरी फरवरी, तो पूरी पहाड़ियां बर्फ से ऊपर की, पीछे की पहाड़ियां हैं, पूरी रेंज बर्फ से ढक जाती है। अब हम हैं सतबुंगा में, मतलब ये रामगढ़ और मुक्तेश्वर के लगभग बीच में है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, साइन ऑफ। और आपने सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो जरूर करिए। ऐसे नहीं देखे और चल दिया। हाँ, नमस्कार।